प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा काल बच्चा? ऐतिहासिक काल। बेटा, ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है मेरा वैदिक काल और एक है मेरा उत्तर वैदिक काल। ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है मेरा वैदिक काल और सेकंड है मेरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद वैदिक काल को क्या बेटे? वैदिक काल को सप्त सिंधु नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वैदिक काल को? सप्त सिंधु के नाम से भी वैदिक काल जाना जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें 4 वेद हैं। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है सामवेद, और उसके बाद आता है मेरा यजुर्वेद, और उसके बाद आता है मेरा अर्थवेद। समझा प्यारे बच्चों? 4 वेद है हमारे। फर्स्ट आता है मेरा ऋग्वेद, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मेरा सामवेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, और उसके बाद मेरा जो आता है वो है अर्थवेद। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद पुराना वेद, सबसे पुराना कौन सा बेटा? सबसे पुराना वेद है मेरा वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चे? ऋग्वेद। कौन सा वेद है प्यारे बच्चों? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हरियाणा को रज कहा गया है। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? रज कहा गया है। और ऋग्वेद में 10 राजा युद्ध हुआ। कौन सा? ऋग्वेद में 10 राजा का युद्ध हुआ। ठीक है ना? यह युद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ा गया। कितने राजाओं के बीच लड़ा गया था? ये 10 राजाओं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध सूरदास ने जीता। किसने जीता बेटा? ये सूरदास ने यह युद्ध जीता था। और पुरु पशानी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। बेटा, ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है प्यारे बच्चों? ऋग्वेद। हरियाणा को क्या कहा जाता है? रज। ऋग्वेद में 10 राज युद्ध हुआ जो 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध सूरदास ने जीता था और पूर्व पशानी नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। और 4 वेद है अपने। सबसे पहले ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। ठीक है। और वैदिक काल को सप्त सिंधु नाम से भी जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद यथाति ने अपने बड़े पुत्र से असंतुष्ट होकर अपना हरियाणा का पैतृक राज्य अपने बेटे पुरु को दे दिया था। यथाति ने अपने बड़े पुत्र से असंतुष्ट होकर हरियाणा का पैतृक राज्य अपने पुत्र किसको दिया था? पुरु को दे दिया था। सूरदास भरत वंश का अंतिम और महान राजा था। पूछा जाए भरत वंश का महान राजा कौन था? सूरदास था, और वह अंतिम भी था और एक महान शासक भी था। ठीक है। इसके बाद तुत्सु का पतन हो जाता है। किसका पतन हो जाता है बेटे? तुत्सु का पतन हो जाता है। और हरियाणा में प्रतापी राज पुरु ने पौरव या पुरु वंश की नींव रखी। हरियाणा के प्रतापी राजा पुरु ने पौरव और पुरु वंश की नींव रखी। देखो बच्चे, 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में भरत 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में राजा भरत था,
और इसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भरत पड़ा। यानी कि 16 महान राजा हुए इस काल में, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? भरत था, और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। और राजा भरत ने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था बेटा? राजा भरत ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था। और भरत का विवाह वृद्धवर राजा की 3 कन्याओं से हुआ। किससे हुआ? वृद्धवर राजा की 3 कन्याओं से भरत का विवाह हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों। और वैदिक सभ्यता, कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता आर्यों ने बसाया था। वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। और जो इसका समय था 1500 बीसी से लेके 1600 बीसी तक का इसका जो समय रहा है। वैदिक काल को ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्या बेटा? वैदिक काल को क्या ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक काल को क्या कहा जाता है बेटा? ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। और पूर्व वैदिक काल भी इसको कहा जाता है और उत्तर वैदिक काल भी इसी को ही कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। कौन से काल में हुई? पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद काल की रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की रचना किस में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। इसका कुछ टॉपिक रहता है प्यारे बच्चों, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।